रमन, शर्म नहीं आती तुझे? 2 दिन पहले तेरी शादी हुई है, अपनी बीवी को लेकर पार्टी में गया था और वहां उसे अकेला छोड़कर आ गया। अब जा कर रहा है? इतनी तो डिसेंसी रख, उसे सॉरी तो बोल सकता है। कल जो तूने किया वो नहीं होना चाहिए था। पापा आपको मुझे कोई बात नहीं सुननी है तेरी, माफी मांग उससे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। आपको जो समझना है समझिए। बच्ची नहीं है वो, और मैंने कोई इसे चेन से नहीं बांध रखा था। पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, अपने आप घर आ गई ना। कौन सी ऐसी आफत आ गई? हर बात का तमाशा बनाना जरूरी नहीं है। देखिए इसकी तमीज। उससे भी ना भला जी, देखो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालो। आपको तो चंगा भला पता ही है, वो अपनी मर्जी करता है। अब भाई 1 मिनट, मुझे भी क्लासेस छोड़ दो ना प्लीज। ध्यान दे रिंकी, नहीं तो तुझे भी बीच रास्ते में छोड़ देगा। भला जी बस भी करो ना, आप तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो। और देखो फिर बगैर नाश्ते के चला गया। अपने पुत्र से कोई ऐसी बात करता है, आप बोलते हो तो बोलते ही चले जाते हो। इतनी जरा सी बात पर उसको इतना डांट दिया, हद होती है भला जी। आपको तो ये जरा सी बात लगेगी। रूही, चलो तुम्हें बस तक छोड़ देती हूँ। और छड़ निम्मी, रूही पुत्र, आज तुझे तेरे दादू स्कूल छोड़ देंगे। नहीं, मैं ईशु मामा के साथ जाऊंगी, है ना ईशु मामा? चलो मैं चलती हूँ। बाय बाय दादी, बाय दादू, बाय बाय पुत्र। ओए तोशी, ओ तोशी तोशी तोशी। क्या हो गया? आज इस बार की किटी ना तू अपने घर रख ले। अच्छा, मेरे घर में ना कुछ वो काम चल रहा है पेस्ट कंट्रोल का। तो कोई गल नहीं हो, रख लेंगे। तुसी बहुत ग्रेट हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस एक प्रॉब्लम और है। ओए प्रॉब्लम के गठरे होने की हो गया। वो मेरी सहेलियां है ना, अच्छी वो लाजपत नगर वाली, वो आ रही है। उनकी गाड़ियां जरा पार्क करा देना। अब तो तुम्हारे समधी सेक्रेटरी हैं। और कोई गल नहीं, मैं गार्ड को बोल दूंगी कि मेरे गेस्टों को ना रोके। और फिर ये समधी घर के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने क्या कहना है यार। वे कहनिया उन्होंने भी बुला ले, और वो मिसेस अय्यर को। ओए नहीं यार, ऐसा ना करना, वो इतनी बोर है, उसको तो पत्ते भी खेलने नहीं आते। ओहो मम्मी जी, बुला लेते ना, थोड़ा लुंगी डांस कराएंगे उनसे भी। हाँ लुंगी डांस, चल ठीक है। पर देख भाई, तू इनवाइट कर दे कि तू उसको ये भी बोल देना कि अपना इडली डोसा अपने साथ बांध के यहाँ लेकर आए, क्योंकि मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं पकाना। मैं तो मटन के समोसे बना रही हूँ। हाँ डॉली आंटी, आप भी बुला लेना, इस बार तो पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगी। ओ माधवी जी, हमारी सोसाइटी की सारी औरतें ना किटी डालती हैं, तो हम सब चाहते थे कि आप भी इस बार किटी में शामिल हो ही जाओ जी। अयो किट्टी, हमको तो डॉग से पसंद है। ओ जी, किट्टी नहीं जी, कैट नहीं जी, किट्टी, किट्टी पार्टी। मेरी अम्मा, किट्टी पार्टी दिल्ली का कल्चर है, इन। क्या होता है उसमें? ओ जी कुछ नहीं जी, ओ बस ना मोहल्ले की कुछ औरतें मिलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, बस थोड़ी बहुत इधर उधर की बुराइयां कर लेती हैं। बहुत मजा आता है जी। अभी आप तो तोशी जी की समधन हो गए हो, और इस बार तो पार्टी भी तोशी जी के घर में है। और बस मैं सोचिया कि तुहानू भी बुला ही लेंदे हैं, ऑल इन द फैमिली जी। ले ले, मुझे नहीं करनी है किसी की बुराई। हैं? क्या माधवी जी, अरे वो तो सिर्फ बहाना होता है, रुपए भी तो होते हैं ना। 5000 रुपए देते हैं सब, और जिसकी निकलती है उसको पूरा पैसा एक साथ मिलता है लमसम में। अब देखो 20 औरतें हैं, 1 लाख रुपया हो गया, तो जी आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। और ये पैसा तो मेरा ही होगा ना, और फिर पार्टी का खर्चा भी होगा। क्या माधवी जी, अरे तुसी भी इतने लॉजिक ढूंढते हो। अरे आप तो बस आ जाना दोपहर को, है लंच टाइम पे मिलते हैं। ओ मैं चलती हूँ। 1 मिनट, आपके लिए ना हमने स्पेशल वेजिटेरियन खाना अरेंज कर रखा है। हमें पता है ना तुसी नॉनवेज नहीं खाते हो, हैं जी, है मिलते हैं। मीका, अभी तक तो मुझे कभी किसी किटी डॉगी पार्टी में नहीं बुलाया।
अब क्या हो गया? ये उस भांजाबन का छाल है। वेरी नाइस। पेरी अम्मा, आप इतना शक क्यों करते हो? जस्ट चिल ना। सी पेरी माँ, मुझे लगता है कि आपके समधी आपके साथ मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं। यू मस्ट गो पेरी अम्मा। बिल्डिंग वाले क्या सोचेंगे कि आपकी और आपकी समधियों की बनती ही नहीं। अच्छा मधु, कॉफी। अम्मा कॉफी। मॉर्निंग अप्पा। गुड मॉर्निंग। एंड सलाम आयशु। कॉफी रेडी। रूही कैसी है? गुड अम्मा गुड, स्कूल गई है। कॉफी ना प्लीज। और निम्न अक्का, कहाँ हो आप आजकल? कितनी बातें करनी है आपसे। आपको पता है, आप एक दिन नहीं आते तो लगता है कि सालों बीत गए। अच्छा सब छोड़ो, जीजू कैसे? खड़ूस और नो खड़ूस? हेलो, यस, इशिता अय्यर। अपने आई मीन भल्ला। जी हाँ, वो मेरी बेटी है। अभी क्या है कि उसकी शादी हो गई ना, तो इसलिए सरनेम चेंज हो गया। हाँ हाँ। ओह, जस्ट अ मिनट। इशू, तुम्हारे लिए दिल्ली टेबल एसोसिएशन से फोन आया है। हेलो, या जी जी, वो वाला कैंप, हाँ मैंने ही लगाया था। अयो, हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। आई एम रियली ऑनर्ड। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आई विल ट्राई। देखिए, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती इस चीज के लिए। ओके, थैंक यू। क्या हुआ आयशु? वो मैंने कैंप लगाया था एक, आपको याद है, बच्चों के लिए डेंटल कैंप। उसके लिए मुझे दिल्ली तमिल एसोसिएशन अवार्ड दे रही है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल वर्क। अयो, அப்படியா? सुपर हिट। देखा माधवी, हमारी बेटी कितनी ब्राइट है। ओह माय गॉड, अवार्ड! सो एक्साइटेड अक्का। कब मिल रहा है अवार्ड? आज ही रात को। ये यूनिक पार्क होटल है, वहाँ पे 7:30 बजे का फंक्शन है और पूरी फैमिली को बुलाया है। हाँ हाँ, पूरी फैमिली जाएगी, अय्यर्स भी और भल्लास भी। अरे इशू, तुम उनको खुद इनवाइट करो ना। अपा, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग बहुत बोर हो जाएंगे वहाँ जाके। ऐसे कैसे? रामन को फोन करो। अम्मा, ही इज वेरी बिजी। अरे व्हाट रबिश, उसकी बीवी को अवार्ड मिल रहा है और मैं करता हूँ। अरे अप्पा को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, ये रावण कुमार। अप्पा रहने दीजिए ना, मैं बात करती हूँ। एक्चुअली वो मुझे और भी थोड़ी सी बातें करनी थी तो। हद होती है बेवकूफी की। गधों की फौज पाल रखी है मैंने। फिर निकाल के बाहर फेंक इनको, घर भेज। कर लूंगा मैं सारा काम खुद। रामन, झांसी की रानी का फोन भी अभी आना था। हेलो हेलो, क्या है? मैं बोल रही हूँ। फोन क्यों किया? जो बात करनी पापा से करो। एक्चुअली ना, मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी थी। गुड न्यूज? क्यों? मेरा घर छोड़ के जा रही? बाय। नहीं अभी नहीं, सुनिए ना रमन, आप मेरी बात तो सुनिए। आप? तुम ठीक तो? कितना फिक्र करते हैं आप मेरी। एक्चुअली ना, आज रात को ना ये दिल्ली तमिल एसोसिएशन वाले वो लोग एक अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं। सो वो लोग मुझे ऑनर करना चाह रहे थे एंड दे इनवाइटेड द फैमिली। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग, आप आएंगे ना? तुमने सुबह सुबह पी रखी है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी तमिलियन फंक्शन में आऊंगा? दिमाग साफ करो अपना। आई एम सो हैप्पी आप आ रहे हैं। अब पहुंच जाना, हाँ मैं रिमाइंडर भिजवा दूंगी आपको। अरे तुम पागल हो क्या तुम? दिमाग तो पहले ही खराब था, कान भी खराब हो गया क्या? कहाँ नहीं आ रहा हूँ। इट्स ऑल राइट। हाँ, आप टाइम पे पहुंच जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी। तो जिंदगी भर करती रहना। ओके ओके, मैं इंतजार करूंगी, डोंट वरी आप। लेकिन आइएगा जरूर, है ना? और एड्रेस मैं आपको एसएमएस कर दूंगी। इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे टाइम पे आ जाएंगे, डोंट वरी। अरे हाँ ईशु, बेटा अपने सास ससुर को भी इनवाइट करो। हाँ हाँ। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। I'll see you later. पता नहीं कौन सा अवार्ड दे रहे हैं इसको। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पागल औरत, दिमाग खराब है उसका।
काम, शनि अनंत सब इसमें पी रखी है क्या? अपनी जैसा समझ रखा है क्या मुझको? समझता क्या है खुद को? रावण कुमार। ये रमन हद कर रहा है, इतना गुस्सा? घर पे तो नहीं कुछ हुआ? चेक। हेलो। हेलो अंकल। हाँ मीर पुत्र, बोल। अंकल रमन को क्या हुआ है? कल रात से ही चालू है ये। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ इसकी इन हरकतों से। अच्छा अंकल, इशिता का भी फोन आया था, कह रही थी कि उसे कोई अवार्ड मिल रहा है। रमन उस पर भी चिल्ला बैठा, कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। पता नहीं चलता है इस बेवकूफ का भी, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, कोई तरीका ही नहीं है इसको। वो मुझे आपको बताना था कि एक्चुअली मुझे ना आज अवार्ड मिल रहा है। ओ भल्ला जी, सुन रहे हो तुसी? वो कह रही है उसको कोई अवार्ड मिला है। अरे वाह पुत्र जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किस चीज के लिए अवार्ड मिल रहा है? ये दिल्ली तमिलियन एसोसिएशन, वो लोग मुझे फेलिसिटेट कर रहे हैं आज ही शाम को, और उन्होंने पूरी फैमिली के साथ बुलाया है। एक डेंटल कैंप लगाया था तो उसके लिए। जाना कहाँ पर है? यूनिक पार्क होटल, आज शाम को बॉल रूम में है। तो मैं ना क्लिनिक से वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाऊंगी, आप सब भी आ जाइएगा। पहुँच जाएंगे हम। थैंक यू। हाँ मीर, सुन लिया तूने? अब तो मेरी बात ध्यान से सुन। रमन को किसी भी हाल में वहां भेजना है तुझे। अंकल जी तुसी टेंशन ना लो, मैं मेक श्योर करूंगा कि रमन वहां पहुंच जाएगा। अरे बड़ी इसी बात में तो तुसी झपटी पाओ जी, झपटी। ओ तेरे लिए ना मैंने स्पेशल सीट रखी है, झपटी जाके बैठ। गाड़ी लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई है? अरे नारी, आज तो मजा आ गया। सिंगार निकल कर रुक गए। ओए, मैंने उसको कहा था कि किसी की इंसल्ट ना हो, मेरे गेट्स आ रहे हैं। ग्रेट हो जी, ग्रेट। मजा आ गया सिंह। बड़े सोने लग रहे हो लश्कारे। अरे बहुत चाहिए। गर्मा गर्म समोसे पकोड़े खाओ खाओ। ये सब लोग इतना लाउड पिच में क्यों बात करते हैं? ओए समदन जी, ओ बड़े अच्छे मौके पे आयो। आओ जी, आओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। ओ जी आया नू, आ जाओ जी। देखो जी कितनी रौनक लगी है साढ़े घर। वेलकम है माधवी जी, वेलकम। अरे सब लोग सुनो, हाँ ये है माधवी जी, और साडी नई फ्रेंड, और तोशी जी की समदन। हाँ जी, आओ जी। ओ बड़ा कम जी, आओ जी आओ। ओ बैठो जी, राज करो, ऐश करो जी, हमारे राज में मौजा ही मौजा। मैं 1 मिनट ही चाहिए। अच्छा अरे तूने वो नई वाली मूवी देखी सी? कौन सी? अरे वही जिसमें वो मुंडा है ना, लंबा सा, हॉट सा। वो नया वाला सिद्धार्थ? अरे हाँ वही। कितना सोड़ा है, कितना सोड़ा है। तुझे पता है वो दिल्ली का है, और मैंने तो अपने इनको बोल भी दिया है कि उसके लिए तो मैं आपको भी छोड़ दूंगी। अयो मुर्गन, ये औरत कैसी बात करती? छी छी। अरे मिसेस अय्यर, तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? विक्रम। विक्रम कौन है? ओ छड्डो जी, हमें क्या पता कौन है? होगा मिसेस अय्यर के जमाने का कोई। चलो तुसी गेम चलो जी। अरे चलो पत्ते खेलते हैं। पिछली बार मैं 300 रुपए हारी थी, आज तो मुझे सबको हराना है जी। इसको परेगा मुझे। ओ समदन जी, तुसी भी साडे नाल बैठो, उधर खेलो कूदो जी। अयो तुम लोग जुआ खेलता, तुम पेपर नहीं पढ़ता? इतना बैड है, लोगों का लाइफ खत्म होता है जुए में। और छोड़ो, अब तो ऐसे 10-20 रुपये का फ्रेंडली गेम खेलते हैं। दिन लगी है खाली, आओ तो सही। तुम देखो कितना मजा आता है। आ जाओ हटाओ, इधर बैठो जी, गप्पे शप्पे लाओ, गेम शेम खेलो। ओए उठो है तू। ओहो मम्मी जी, मिसेस अय्यर को नहीं आता गेम शेम खेलना। अच्छा तो तुझे किस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया है? तू सिखा, चल करंट बांट। जी बैठो मिसेस अय्यर, मेरी मम्मी जी की समधन जी, मैं आपको पत्ते शत्ते खेलना सिखाती हूँ। तुम कमाल के हो अशोक। तुमने रमन से ये कह दिया कि रूही उसकी नहीं, तुम्हारी बेटी है। You are amazing. प्लीज तनु, अशोक को एनकरेज मत करो। मेरी बेटी के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। And you guys are laughing?
टेरिबल। एक सेकंड में मेरे रेपुटेशन को रूइन कर दिया। रेपुटेशन? Look who's talking. Watch it, तनु। Don't cross the line. और तुम दोनों मूड मत खराब करो यार। मैं तो तुम दोनों से शेयर कर रहा था बस। बट इस इशू का तनु हमें मैक्सिमम फायदा उठाना। And you tell me how. शगुन को यूज करते हैं। सिंपल। What? मुझसे क्या करवाना है? शगुन डार्लिंग, आजकल सारी लड़ाइयाँ मीडिया में ही लड़ी जाती है। लोग वही सच समझते हैं जो वो अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। तुम्हें भी एक बेचारी बेसहारा माँ बनाकर बिठा दूंगी लोगों के सामने और कह दूंगी कि इस औरत से उसकी बच्ची को छीना गया, और वो भी उस इंसान ने जो उसका बाप है ही नहीं। लोग तुम्हें माँ की नजर से देखेंगे और इशिता को दूसरी औरत। बस उसके लिए एक इंटरव्यू लेना होगा मुझे तुम्हारा। एक साइड पे ये और दूसरी साइड पे मैं रमन को इतना फ्रस्ट्रेट कर दूंगा ना कि वो एक बड़ी गलती कर बैठे। शगुन, what's wrong? What's wrong? जब देखो मेरा इस्तेमाल होता है, तुम्हें रमन को नीचा दिखाना है। इस सब में मुझे क्या मिल रहा है? Stop this nonsense, okay? आज क्या नहीं है तुम्हारे पास जो मैंने नहीं दिया तुम्हें? तुम्हारे पास डायमंड्स हैं, कार्स हैं, बंगला है। So what else do you want from me? I don't know. I really don't know. I'm just tired of all of this. शगुन, calm down now. What's wrong with you? तुम वैसा ही करो जैसा तनु तुम्हें कह रही है, और जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। तभी तो हम रमन को सबक सिखा पाएंगे। पिछले 6 साल से वही कर रही हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो। अशोक, वादा किया था तुमने मुझसे कि तुम मुझसे शादी करोगे। Here I am, divorced, लेकिन शादी का कोई नामो निशान नहीं। कर लेंगे। क्या? I promise you, जब रूही हमारे घर आ जाएगी, I'll get married to you. तुम ऐसी कई promises कर चुके। मुझे पता है, लेकिन this time I will fulfill. Okay? मैं तुमसे शादी करूंगा, पक्का। Just look into my eyes. I love you so much. Come, give me that. Promise? आप तो ये गेम भी जीत गई। आयो, मेरे मुर्गन ने मुझे हारने नहीं दिया। और तुसी ते कहंदे सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ खेलना नहीं आंदा है? ये बिगिनर्स लक है। आयो, 5 बज गए। अभी मुझे जाना है, अवार्ड फंक्शन में जाना है। फिल्मी अवार्ड फंक्शन में? नहीं, मेरी बेटी का अवार्ड फंक्शन है सोशल वर्क के लिए। वो फ्री डेंटल कैंप लिया था उसने, तो थामिल एसोसिएशन उसको अवार्ड दे रहा है। मैं चलती। हाँ, थैंक यू सिम्पी, बहुत अच्छा गेम सिखाया। सब लोग हार गए। और चलो जी, अब हम लोग भी निकलते हैं। दूर फिटे मुंह तेरा, ऐसा सिखाया कि उसने मुझे को हरा दिया। तेरी वजह से मैं हार गई। खोती ना होते। ओ तोशी जी, ओ तुहानू नहीं जाना अपनी बहू दे फंक्शन में? ओए, जाना ही पड़ेगा। भल्ला जी को नवा नवा शौक चढ़ा है, अपनी बहू रानी के लिए हर जगह जाना होता है ना, मैंने भी जाना ही पाएगा यार। क्या बात है भाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? पाठक, मुझे तुमसे एक लीगल एडवाइस चाहिए प्रोसीजर के बारे में। मानो अगर मैं रूही की कस्टडी अशोक और शगुन को वापस देना चाहूँ तो। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप रूही को अशोक और शगुन के पास वापस भेजना चाहते हैं? रिलैक्स पाठक, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, अगर ऐसा मैं चाहूँ तो। यू माय लीगल एडवाइजर, अगर तुम इमोशनल हो जाओगे, हाउ इज इट गोना वर्क? इवन इफ आई एम योर लीगल एडवाइजर, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि वो आपकी अपनी बेटी है, आपका अपना खून है वो। और वो आदमी जिसने आपकी बेटी को आपसे दूर किया, उसको भड़काया, आप उसके पास भेजना चाहते हैं उसे? वो औरत जिसने उसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहती थी और इसीलिए अपने साथ ले गई थी रूही को। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ? सर, आपकी अपनी बच्ची। शट अप, बकवास बंद करो। लीगल एडवाइजर हो, दोस्त नहीं हो मेरे तुम। जो सवाल पूछा उसका जवाब है तुम्हारे पास? क्या मैं दूसरा वकील ले लूं कोई? कमाल है, अपने पूरे करियर में मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है जहां एक बाप अपनी बच्ची को पाने के लिए लड़ता है और फिर कुछ ही दिनों बाद उसी बच्ची को वापस करने पे तुला हुआ है। वाह, कोई बात नहीं, I'll study this case.
लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई साहब कि रूही की कस्टडी आपको और ऋषिता को रूही के बयान के बेसिस पर मिली थी। जज साहिबा ये जरूर जानना चाहेगी कि आप अपनी बेटी को क्यों दूर करना चाहते हैं, क्यों वापस करना चाहते हैं। रूही मेरी बेटी है, शगुन और मेरे साथ की निशानी। आप मुझे बताएं ना बताएं, पर आपको जज को, कोर्ट को, कानून को ये बताना पड़ेगा कि आप अपनी बच्ची को अपने से दूर क्यों कर रहे हैं। और उससे पहले क्या आप रूही को बता पाएंगे कि आप उसे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं? लव यू पापा। क्या आप इशिता जी को बता पाएंगे? पाठक भूल जाओ, forget it। आप मुझे सच बताइए, क्या अशोक ने आपको कुछ कहा है? क्या अशोक ने आपको कोई धमकी दी? अशोक खन्ना कौन होता मुझे धमकी देने वाला? और तुम्हें पैसे में यहाँ बैठ के लेक्चर सुनने के देता हूँ? अपना काम किया करो, जब देखो पर्सनल लाइफ में घुस जाते हो मेरी। देखिए भाई साहब, मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि पाठक, सॉरी यार पाठक, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ इसलिए गुस्सा तुम पे निकल गया। मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज। थोड़ी देर अकेला रहूंगा अभी। ओके जी भाई साहब। पाठक। जी भाई साहब। एक मिनट। हमारे बीच यहाँ जो भी बात हुई हम दोनों के बीच रहेगी। I don't want anybody to know this। चलता हूँ भाई साहब। वड़क्कम। हेलो। निशिता, कांग्रेचुलेशन आपका शादी के लिए। थैंक यू। कितना खुशी का बात है, तुमको ये अवार्ड भी मिल रहा है और इसे शेयर करने के लिए न्यू हस्बैंड भी है। जी, ये मेरी अम्मा, मेरे अब्बा। कांग्रेचुलेशन आपके बेटी के शादी के लिए। थैंक यू। आपके हस्बैंड का नाम रमन कुमार भल्ला है ना? वो बड़ा कंपनी में सीईओ है। वेरी गुड, आपका जोड़ा बहुत ही अच्छा है। वो आ रहे हैं ना? एक्चुअली उनकी फैमिली आएगी, लेकिन वो काफी बिजी हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। He will come। अब्बा। Issue। I'm telling you now, he will come definitely। आएगा, हाँ? रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी। शगुन और मेरे साथ की निशानी। अमन कौन है? नीर, बैठ। अमन, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होने वाला था? रमन को किसी भी हाल में वहां भेजना है तुझे। अंकल जी तुसी टेंशन ना लो, मैं मेक श्योर करूंगा कि रमन वहां पहुंच जाए। अच्छा तुम्हें याद है ना आज शाम को जो कॉन्फ्रेंस है इन्वेस्टर्स की यूनिक पार्क होटल में? कॉन्फ्रेंस आज? मैंने तुम्हें आज सुबह तो रिमाइंड कराया था, तुम भूल गए? पता नहीं यार, दिमाग से निकल गया होगा। तू चले जाना है। रमन, देयर इज नो वे आई कैन गो, इट्स ओनली फॉर द बॉसेस, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आई मीन सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज डिस्कस होंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा मैनेजर जाए, सो प्लीज मेक श्योर यू गो फॉर इट। और रमन, मुझे पता नहीं तुम्हारे मूड के साथ क्या हुआ है, लेकिन आधे से ज्यादा ऑफिस बहुत डरा हुआ है। प्लीज गेट योरसेल्फ टुगेदर। और हाँ, ये जो आज मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत मिस करना। कितने बजे? 7:30। और तुम्हें टाइम पे निकल जाना चाहिए क्योंकि रिंग रोड पे बहुत ट्रैफिक होगा। इट्स इन द बॉल रूम इन द यूनिक पार्क होटल, डोंट फॉरगेट। ठीक है। You Rui. इशिमा, congratulations। Thank you. You're welcome। आप लोग आ गए। अपनी बहू को अवार्ड मिलते हुए देखने के लिए मैं नहीं आऊंगा क्या? ओ भाभी जी, कांग्रेचुलेशंस, बड़ा अच्छा कार्यक्रम बना रखा है। हाँ, कांग्रेचुलेशंस भाभी। थैंक यू। मुबारक हो इशिता तुझे।
थैंक यू। चल छत्ती छत्ती अपनी अपनी कुर्सियां मल ले। भला साहब स्पेशल आप लोगों के लिए प्लीज कम। एक्सक्यूज मी, यस, ये बॉलरूम कहाँ पर है आपका? सीधे जाकर लेफ्ट लीजिए। इशू, बेटा रमन का कोई मैसेज आया? मीर, जी अंकल जी। रमन का क्या हुआ? ओहो अंकल जी, तुसी टेंशन ना लो, पहुंच ही रहा होगा। बहू के फंक्शन में लेट नहीं होना चाहिए। अंकल जी मेरी गारंटी, तुसी 2 मिनट रुक जाओ, बस एंट्री करने लगा होगा हॉल। गुड इवनिंग, वड़कम। इन्हीं के नांग एलाम इंग सिंदरकोम यंग कम्युनिटी ओदा चैरिटेबल अचीवमेंट यंग चीफ गेस्ट मेडक वंडरकार। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। हाँ ठीक है, हो जाएगा सब। ये प्रोग्राम चालू है, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज। आगे चल। सॉरी, लगता है मैं गलत जगह आ गया। अच्छा हुआ तो आ गया, चल आजा। यानी कि सब आपका किया था। चुप कर, चल आके बैठ। चला। और फिर हमारा कम्युनिटी ने दिल्ली के साउथ इंडियन कम्युनिटी के लिए फ्री तमिल लैंग्वेज एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट किया है। दीप, तूने झूठ बोल के मुझे यहाँ भेजा ना। I swear to God, I'm gonna get you for this. फैंटास्टिक। रमन आ गया, so nice. आना ही था। इशिता अय्यर भल्ला, प्लीज कम ऑन स्टेज। இந்த விருதை பெறுவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். इसमें तालियां बजाने वाली क्या बात है? तो समझ में तो आ नहीं रहा। सब तालियां बजा रहे हैं, हम भी तालियां बजा रहे हैं। तो हद हो गई यार, क्या हम अपने बोर होने पे तालियां बजा रहे हैं? देखो जरा, कोई नाच होता, गाना होता तो ताली बजाने में मजा भी आता। हद हो गई। तो मम्मी जी बड़ा ही बोर हो रहा है यार। मुझे तो नींद आ रही है, मगर ये खोते तो सोने भी नहीं देते। जहाँ मैं सोने लगती हूँ तालियां मारने लग जाते हैं। और अपने सोशल वर्क से हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने वाली इशिता अय्यर। उठो ना, कराटे मार के सो रहे हो, उठो। वो मैं कब सो रही हूँ? मैं उठी हुई हूँ। मुझे क्यों मार रही है कोनिया? अच्छा जागे हुए हो? शमशेर सिंह की तरह कराटे कौन मार रहा है? शमशेर सिंह मार रहा है तो मारने दे यार, मुझे क्यों तंग कर रही है? भाई उठो ना।
क्या है? मुंह भाई, भाई सब देख रहे हैं, उठो। तो देख रहे थे ना यार। अरे भाई उठो ना प्लीज। ओ देखो देखो जी, ओ मेरी बहू का अवार्ड मिल गया जी। ये मेरी बहू है, सोड़ी है ना। पापा पापा उठो, इशिमा को अवार्ड मिल रहा है। पापा क्लैप करो ना। रोहित इनफ। पापा गुड मॉर्निंग, उठो। रोहित जाओ यहाँ से। शगुन, मुझे अपना फोन दो, मुझे इशिता से बात करनी अभी। What? क्यों? दो ना यार फोन। शादी करनी है ना तुम, तो शादी से पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट तो हो जाए। Just wait. हेलो हेलो शगुन मम्मा, आप कैसी हो? आपको पता है हमको बहुत मजा आ रहा है, इशिमा को प्राइज मिला है। अरे बेटा, ये तो कमाल हो गया। कौन? अशोक अंकल बोल रहा हूँ बेटा। You know what? तुम्हारी शगुन मम्मा और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कैसे हो? अंकल आप? हाँ। You know what? हमारे क्लब में ना एक कंपटीशन है और उसी के सिलसिले में हमने तुम्हें फोन किया था। कैसा कंपटीशन? जहाँ पे हम पूछते हैं कि बच्चा मम्मी पे गया है या पापा पे गया। तुम्हारी मम्मी बोलती है कि तुम मम्मी पे गए हो और मैं बोलता हूँ कि तुम पापा पे गए हो। अच्छा, अब आप ही बताओ कि आप किसकी तरह दिखते हो, मम्मा या पापा? मैंने तो मम्मा से बोला कि रूही इतनी क्यूट है, उससे ही पूछ लेते हैं कि वो किस पे गई है। बोलो रूही, किस पे गए हो आप? मैं तो पापा की जैसे दिखती हूँ। और मम्मा को क्या लगता है आप किसकी तरह दिखते हो? रुको, मैं पूछ के बताती हूँ। इशिमा, इशिमा, मेरा फेस किसकी तरह दिखता है? क्या? पापा की तरह कि मम्मा की तरह? अचानक क्यों पूछ रहे हो? अरे जल्दी बताओ ना, मैं मम्मा की तरह दिखती हूँ कि पापा की तरह? मम्मा की तरह। ओके। अंकल, इशिमा ने कहा कि मैं शगुन मम्मा के जैसे दिखती हूँ। अच्छा, आप शगुन मम्मा की तरह दिखते हो? अच्छा, आप ऐसा करो कि अपने पापा से भी पूछो कि आप कैसे दिखते हो। वड़क्कम रमन सर, मुबारक हो, आपके वाइफ को इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो जाके मुबारकबाद उन्हीं को दे दो, जाओ। पापा। क्या है रूही? पापा, मैं किसकी जैसे दिखती हूँ, मम्मा की तरह कि आपकी तरह? इशिमा ने कहा कि मैं शगुन मम्मा की तरह दिखती हूँ, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूँ ना पापा। तो मैं आपकी जैसे क्यों नहीं दिखती? हाँ पापा? पापा बोलो ना पापा, मुझे आपके जैसा लगना है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ पापा। सब क्यों पूछ रही हो? अंकल पूछ रहे हैं ना। कौन अंकल? आप ही बताओ उनको। अंकल, आप पापा से खुद ही पूछ लो। कौन है? मम्मा के अंकल, वो वाले अशोक अंकल। क्यों रमन, कैसे हो? अरे यार कमाल हो तुम भी, अपना करियर, अपना ऑफिस छोड़ छाड़ कर तुम अपनी बीवी के गुलाम बनने फिर रहे हो। तुम्हें भी एक अवार्ड मिलना चाहिए, दानवीर रमन का अवार्ड। वैसे जिस बच्ची के लिए तुम कोर्ट में लड़े और शादी भी की, उसके सवालों का जवाब नहीं दोगे क्या कि वो अपने पापा की तरह क्यों नहीं दिखती? You know what? अगर गौर से देखो रूही को, तो वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह नहीं। उसकी आंखें ना तो तुम्हारी हैं और ना ही शगुन। उसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी हैं, है ना रमन? तुमने कोर्ट में केस तो जीत लिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कभी कि एक बाप के लिए उसकी बेटी से दूर रहना कितना मुश्किल होता।
It is very tough, Raman. It is very, very tough. Do you have any idea कि मैं उसे कितना मिस करता हूँ? I miss Ruhi too much, Raman. Just give her back to me. मेरे को मेरी बेटी वापस दे दो. एक बाप, आज एक बाप तुमसे भीख मांगता है. उसके बदले तो जो चाहे ले ले मुझसे. Just take anything. Just say it. Shagun, this game is fabulous, man. It's incredible. इतना मजा आता है इसमें यार. Too much, यार. Come on, यार. रमन के साथ मेरी कोई हद नहीं है. पापा, बोलो ना, मैं किसकी तरह दिखती हूँ? आपकी तरह कि मम्मा की तरह? बोलो ना, आप चुप क्यों बैठे हो? Enough! चलो कपड़े चेंज हो गए, अभी सोई सोई टाइम. लाई डाउन, आओ, लेटो. गुड गर्ल, लेटो 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 लेटो. चल, गुड नाइट. आंखों बंद करो. रोही, आप अगर सोगे नहीं तो कल स्कूल में निन्नू आएगी. ऐसे नहीं करते ना. चलो आंखें बंद करो. गुड गर्ल, अच्छी बेटी है ना मेरी. अगर मैं अच्छी बेटी हूँ तो पापा मुझसे गुस्सा क्यों होते हैं? गुस्सा तो गंदे बच्चों के साथ होते हैं ना. वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कभी प्यारी भी नहीं करते. ऋषिमा, मैं पापा को इतनी बुरी लगती हूँ. ऐसा नहीं है बच्चा. अशोक अंकल की तरह पापा भी मुझे दूर भेज देंगे हॉस्टल. आपके पापा आपको कभी दूर नहीं भेजेंगे. I assure you, सच में. आप हमेशा हमारे साथ रहोगे. Don't worry. ऋषिमा, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? बताओ. आप किसी को भी मत कहना. I promise. किसी को नहीं कहूंगी. पापा अच्छे नहीं लगते. ऐसा नहीं है पापा. ना पुत्र, ऐसा नहीं बोलते होते. तेरे पापा तो तुझ पर जान छिड़कते हैं. मुझे उनसे डर लगता है दादी. हाय मेरा बच्चा, डरने की कोई बात नहीं है पुत्र. वो तो तुझसे इतना प्यार करते हैं, सारा दिन तेरे बारे में सोचते रहते हैं. वो तो बस कभी कभी ऑफिस का टेंशन होता है ना, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है. चल अब सो जा मेरा पुत्र, सो जा. ऋषिमा, रमन को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी बच्चे से. पर फूल सी बच्ची है, ऐसे कोई चिल्लाता है? सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया. पापा जी अब छड्डो ना. आप सालों बाद मैंने उसके साथ बातचीत शुरू की थी. सिर्फ रूही के प्यार ने मुझे मजबूर किया था. अगर रमन अपने घर के लोगों को टाइम नहीं दे सकता, प्यार नहीं दे सकता, इज्जत नहीं दे सकता, तो उसे भी बदले में कुछ नहीं मिलेगा. भल्ला जी, अब बस भी करो. मेरा पुत्र इतना भी बुरा नहीं है. जो होना था वो हो गया. वो थोड़ा तेजी से बोल लिया, मैं उसे समझा दूंगी. हम सब जानते हैं कि रमन को सिर्फ प्यार जताना नहीं आता, पर रूही में जान बसी हुई है उसकी. रूही बच्ची है, उसे दिल से प्यार दिखाने की जरूरत है. अगर ऐसा ही रहा तो वो ऐसे ही डरी सहमी से बड़ी होगी. ओए होए, हद ही हो गई. जरा सी बात का पहाड़ बना दिया. ओए जाओ, तुम लोग सब जाओ अपने कमरे में और जाके सो जाओ. सुबह बात करेंगे ठंडे दिमाग से. पापा, रूही कैसी है पुत्र? बहुत मुश्किलों से सोई है वो. मुझे आपसे कुछ बात करनी है. हाँ हाँ, बोल पुत्र. आज
मैंने रूही की आंखों में पहली बार इतना डर देखा है। अगर बच्चों को बार बार डांटा जाए तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। पर उस बेचारी ने तो आज ये कहा कि उसे अपने पापा अच्छे नहीं लगते। जैसे भी है रमन, लेकिन अगर उनका अपनी बेटी के प्रति ऐसा रवैया रहा तो अपनी बेटी से बहुत दूर हो जाएंगे। देख इशिता, बात को खत्म करना सीख, पढ़ाना नहीं। और तू मुझे एक बात बता, क्या एक बाप को इतना भी हक नहीं होता कि वो अपने बच्चे को डांट तक सके? प्यार की डांट भी मंजूर होती है और मार भी, लेकिन रूही को तो लगने लगा है कि उसके पापा उससे प्यार ही नहीं करते। माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं, वहीं पे रो लेते हैं और अपने बच्चों को गले लगा के चुप भी करा देते हैं। लेकिन रमन, उसका ये अपनी बच्ची के प्रति उखड़ापन, बात बात पे डांट देना, रूही से यूं मुंह फेर लेना, उस बच्ची का तो दिल ही टूट गया है। इस वक्त उसे प्यार के आंचल और ममता की छांव की जरूरत है। ओए, ऐसे ओवर एक्ट ना कर इशिता। बच्चे तो वैसी फफुओं का अंडा बन जाएगी है, बिल्कुल नाजुकनार गधे सवार। हमारे पंजाब में ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ तुम्हारे अंग्रेजी प्रोग्रामों की तरह ये नहीं होता कि सारा दिन बस अपनी फीलिंग्स को ही डिस्कस करते रहो। और जो हुआ छड्डो, मिट्टी पाओ। हर बात पे मिट्टी नहीं डाली जा सकती है। आप ही ने कहा था कि मैं रूही की माँ हूँ। अभी अगर एक माँ ही अपने बच्चे के हित में नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? आई थॉट मैं भी एक माँ हूँ और आप भी। हम मिलकर इस बात का सलूशन निकालेंगे। मैं यहाँ रमन की बुराई करने नहीं आई हूँ, लेकिन अगर आप लोग को मेरा बात करना इतना ही बुरा लगा है तो ठीक है, आगे से मैं कुछ नहीं कहूंगी। ओए, तुझे बात को छोड़ना नहीं आता क्या? एक बात को चिपक के रह जाती है। तोशी जी, एक मिनट। इशिता पुत्र, कोई और बात भी है क्या? कल रात जो हुआ वो मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती। तुमने धक्का कैसे दिया रूही को? मैंने उसे कोई धक्का नहीं दिया, मैं सिर्फ उसे कह रहा हूं मुझे परेशान ना कर। कल ही मैंने रमन को बोला था कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज उसकी ये हरकत करना, वो भी सबके सामने। देखिए अपने पुत्र की हरकत। मैंने तो सुन लिया, पर आपने सुना? मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि रमन किसी बात को लेके बहुत परेशान है, मगर क्या हुआ? आपने नहीं सुना। और तू क्यों इस बात को इतना खींच रही है? तू जिसके कीड़े निकालती रहती है वो तेरा पति है, रूही का बाप है। शादी से पहले भी तू ये करती थी और आज भी तुझे उसकी सिर्फ बुराइयां नजर आती है। मैं बात कर लूंगी रमन से, तू अपने दिमाग पे ज्यादा जोर न डाल। और भला जी, मैंने आपको क्या बोला था? ओ सो जाओ, जाओ जाओ। आए, आ गया मेरा पुत्र, चल चंगा होया। ओए, तुम लोग फिर खड़े हो? मैंने क्या बोला? ओ जाओ, जाके सो जाओ, जाओ। चलेगी, चल। मम्मी थोड़ी उबली हुई है। तू भी आराम कर ले बेटा, जा सो जा। ओए, तू किथे जा रही है? रूही के पास आज मैं सोऊंगी। जा तू अपने कमरे में। ओ जा ना।
चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज अपना इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में गवर्नर्स रूल को जारी करने का आदेश दिया गया है। सरकार गिराने के कारणों में आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखा गया है। तो चलिए मिलते हैं आपके कार्यकारिणी अध्यक्ष से। David Hussey on the surface. Australia going in with very strong pace attack. Single. Dan Christian release. After the first game, which is a super game of cricket. Pakistan just getting home against South Africa. Brad Hogg into the attack, so a double change by George Bailey. And Christian now Brad Hogg. Left arm wrist spinner who's come out of retirement last year in Australia and bowled beautifully in the Big Bash. Suraf, don't know if you saw him bowl, but he's going well. I saw him bowl at the Big Bash, saw him bowl in the IPL. 21 years of age and he's still very, very fit. Was a part of his last test series in Australia in 2007. A lot of energy. What a shot! Superb shot. Sure, timed as well, but he's got a six and he won't mind that at all. He just went through the line. बंद करो ना टीवी। मुझे सुबह जल्दी उठना है। 8 बजे का रूट कनाल सर्जरी है। मेरी सर्जरी थोड़ी है, कमरा मेरा है। Excuse me? हिंदी समझ में नहीं आती, तमिल मुझे आती नहीं, तो मैं ज्यादा नहीं जाके हॉल में सो जाओ। मुझे मैच देखनी, मैं देख के रहूंगा। This is not fair. पूरा दिन थक हार के आया हूँ मैं। ये एक ही सुकून है मेरी लाइफ में, इसे भी मत छीनो आप। मैं कोई सुकून नहीं छीन रही हूँ। सुबह मुझे भी काम है। इसलिए तो किसी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि टीवी बीवी से अच्छा होता है। रिमोट से ऑन ऑफ तो होता है, लेकिन तुम औरतों का ऑफ का बटन शायद ऊपर वाला डालना भूल गया है। एक काम करो, बालकनी जाके सो जाओ। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सोने की जरूरत है। हाँ तो ये बड़बड़ बंद करो, सो जाओ ना। प्रॉब्लम क्या है? Hitting straight, which is obviously the best policy if you can do it. And Shane Watson, I think, knew that it was gone from the time it was hit. That's not such a big upset these days. To the West Indies in women's cricket. I was talking to Lisa Sthalekar the other morning at breakfast, and she said they've really come on a lot, West Indies. So it's not the upset that it would have been, say, 2 years ago. They would have been expected to beat Sri Lanka, though, the West Indies after beating New Zealand. New Zealand were in one of the three. टीवी ऑफ और रिमोट गायब। ये झांसी की रानी नहीं सुधरेगी।
हार नहीं मानेगी, बचकानी हरकत पे उतर आई है। हेलो हेलो, सो गई। और कर शादी। किसी को बोलते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स। आदमी अपने घर में मैच नहीं देख सकता। सो गई। तुलसी जी, आज आपको रमन से बात करनी है। हाँ हाँ कर लूंगी बाबा, सो के उठा भी नहीं है। शुरू हो गया, आप पीछे पड़ना उसके। रूही, गुड मॉर्निंग कहो सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुत्र। हाय मेरा बच्चा आ गया। आजा आजा पुत्र, नाश्ता कर ले। आलू के परोठे दादी के हाथ के। आजा आजा आजा। जाओ, मेरे हाथ से खाओगी? चलो अच्छे से खाते हैं अभी हम। देखिए क्या क्या बना है आज। पराठा है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स खाएगी? आ, ये प्लेन आया, ये आया, ये आया। अरे लैंड कर गया। बाइट बाइट बाइट। पापा ऑफिस चले गए क्या? मेरा बेटा गुंडा बच्चा ऐसे क्यों मूड बना के बैठा है? स्माइल 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 स्माइल। चाचू, तेरा एमबीए का रिजल्ट कब आने वाला है? सबके तो आ गए। ओ पापा जी, कॉलेज ही तो जा रहा हूँ, वही पता करने। वो क्या है ना, हम लोगों का रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। हाँ, तेरा स्पेशल रिजल्ट आएगा ना। लो, आ गया तुम्हारा पुत्र, कर लो गाल। क्या? पापा की भूत निकल गई। एक ही औरतों वाला ब्लाउज लटकाए घूम रहा है, ऐसे ऑफिस जा रहा था। अब तो तुम्हारे कपड़े भाई का पीछे ही नहीं छोड़ रहे। हाँ क्या बात है? बकवास बंद कर अपनी। और उम्मीद तुझे कॉलेज वॉलेज नहीं जाना? पूरा दिन घर पे औरतों के बीच बैठे रहता है। इस बार अगर तू फेल हो गया ना तो याद रखना मेरी बात। अब इतना गुस्सा मत कर। तू मतलब ब्लाउज लटका के आएगा और हम हंसेंगे भी नहीं। और सिमी, तू तो अपना मुंह बंद ही रख तो अच्छा है। महीनों से मायके में पड़ी है। पहले अपने पति से पूछना कौन सी दुबई गया है, कर क्या रहा है वहां वो। बीवी बच्चे यहाँ छोड़ के वहां ऐश कर रहा है वो। और तुमसे मैंने कहा था कि मेरे कमरे पे अपना हक जताना बंद करो। तुम्हारा ये बेफालतू का सामान है ना, जाकर अपने बाप के घर में रख दो। रमन, रमन ऐसे नहीं बोलते पुत्र, बस कर। यही तो मैं कह रहा हूँ, बस हो गया, बहुत हो गया। बात बात में आप लोग मुझ साड़ा मत करो। जा रहा हूँ। नाश्ता तो करता जा, ऑफिस में खा लूंगा। रुक जा रमन, मेरी गल सुन। देख पुत्र, तेरा जो भी गुस्सा है ना वो हम सब पर निकाल दे। पर ये तो मासूम बच्ची है। जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है। तूने इसे जितना डरा के रखा है ना, ये गलत है रमन। चल अपना गुस्सा थूक दे और रूही से बात कर, उसकी तरफ देख तू और सुन। आज इसे तू स्कूल छोड़ने जाएगा, समझा तू? मुझे ऑफिस में बहुत काम है। स्कूल बस में चली जाएगी रोज की तरह। हद होती है बेरुखी की। रूही चल पुत्र, मैं आज तुझे स्कूल छोड़ दूंगी। आजा। आज इसे स्कूल मैं छोड़ देती हूँ। वैसे भी आपको जाना है ना आपके एरोबिक्स क्लास के लिए, और इसका स्कूल मेरे क्लिनिक के रास्ते में आता है, तो मैं छोड़ दूंगी। बाय बाय। भाभी
मुझे भी जरा छोड़ दो, वो नोएडा मोड़ तक। ओए तू कहाँ चली? ओ मम्मी जी, बेबी को टीका लगवाना है ना चौधरी क्लिनिक किया, और पोलियो की दवा भी तो दिलवानी है। मैं 1 मिनट बेबी को लेके आती हूँ। हाँ सिक्योरिटी साहब, ये क्या हो रहा है कॉलोनी में? अरे मोहन, ये बाहर की गाड़ियां अंदर क्यों आने दी तुमने? सर मैंने तो वही किया जो मुझे बोला गया था। किसने बोला? भल्ला मैडम ने बोला था सर। उन्हीं को यहाँ तो आए थे सब। उन्होंने कहा जो आए आने दो, 3-4 घंटे की ही तो बात है। और सर मैंने तो मना भी किया था और कह रही थी सर कि सेक्रेटरी साहब को तो मैं संभाल लूंगी। ओए ओए कीड़ा ना पाया ओए। और समझी जी, और ये क्या भंडारा लखा रखा है जी सवेरे सवेरे? कल पार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी ना, तो उसी बारे में बात करने आए थे ये लोग मेरे से। सीधे सीधे बोलिए ना सेक्रेटरी साहब, इनकी वजह से पार्किंग में सारी प्रॉब्लम आई थी। चुप कर, जबान संभाल कर बात कर। ये मेरी किट्टी पार्टी थी, बड़े बड़े घरों से मेरी फ्रेंड आई थी, बड़ी बड़ी गड्डियां लेके। तो उनकी बड़ी बड़ी गड्डियों में तुम लोगों की छोटी छोटी गड्डियां अगर नजर नहीं आई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे प्लीज 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 आप लोग शांत हो जाइए, इस मामले को देखता हूँ मैं। वाह, अब हमें ही चुप करा रहे हैं अय्यर साहब। इन्हें तो आप कुछ नहीं कहेंगे। ओए तो इनको भड़का रही है? और इनको तो खुद ही पता है कि इस सोसाइटी के सेक्रेटरी मेरे पति होते अगर उन्होंने भीख में इनको सेक्रेटरी ना बनाया होता। इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरा जी चाहेगा, समझे तुम लोग? इसलिए ज्यादा बकबक ना करो और दफा हो जाओ यहाँ से, दुर्फिटे मुंह। क्या बोल रही है? देखिए छोटी सी बात है, मैं सोसाइटी मीटिंग में डिस्कस करूंगा इसके बारे में ना। प्लीज अभी आप लोग जाइए। वाह जी वाह, इन समझना की तो दादागिरी है। चलो भाई चलो। चलो आओ। वो लोग गए खोती दे पुत्र। और देखें जी समझी जी, आप बहुत सीधे हैं, इसीलिए ये लोग आपकी शराफत का नजायज फायदा उठा रहे हैं। वरना जी इनकी मजाल है कि आपके आगे ये इतनी बकवास करे, हमारी जरा सी बात पे इतना तमाशा खड़ा कर दे। हमें तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए, अब तो सेक्रेटरी हमारे घर का है ना जी? मधु दिस इज रॉन्ग। मैं तो लोगों की मदद करने के लिए पोजीशन पे आया था। सॉरी विश्वा, मैं इन लोगों के सामने कुछ नहीं बोली, चुप रही। मेरी भी गलती थी, मैं भी उस किट्टी डॉगी पार्टी में शामिल थी। नहीं मधु नहीं। इशिता, बानी कैसी है? वो छोड़, तू बता। दिस इज इशिता भल्ला, इशिता रमन कुमार भल्ला। तू बैठ ना, ऐसी खड़े खड़े बातें करती रहेगी क्या? ओए ओए भल्ला, पंजाबी बॉय। हाँ वैसे ये बड़े हैवी ड्यूटी वाले होते हैं, संभल के रहना मैडम। इसे यार तूने कमाल कर दिया। हाँ मैं 10 दिन के लिए छुट्टी पे क्या गई, तुमने तो शादी कर ली, चट मंगनी पट ब्याह। हाँ क्या बात है। मिस्टर भल्ला जी वेट नहीं कर पा रहे थे क्या? एक्चुअली दोनों फैमिलीज को बहुत जल्दी थी ना, इसीलिए। अरे यार ये रहने दो, तुम मुझे बता तुम यहाँ क्या कर रही हो? हनीमून पे नहीं गए? यहाँ इसीलिए क्योंकि एक रूट कनाल सर्जरी है और हनीमून पॉसिबल नहीं है, बहुत बिजी है ना वो। इशिता मैम, आपके पेशेंट का फोन आया था, वो आधा घंटा लेट पहुंचेंगे। कि कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, यस तुम्हारे बच्चे का वैक्सीनेशन हो गया? नहीं मैम, हम गए थे चौधरी नर्सिंग होम और वहाँ पे पता चला कि पोलियो की कुछ दवाइयों का प्रॉब्लम हो गया है। मेडिकल काउंसिल से भी नोटिस आया था कि वो वैक्सीनेशन किसी भी बच्चे को ना दे। ओ मम्मी जी, बेबी को टीका लगवाना है ना चौधरी क्लिनिक किया, वो पोलियो की दवा भी तो दिलवानी है। ये नाम क्या बताया तुमने? चौधरी नर्सिंग होम। माय गॉड समीम, अरे यार बानी सुनना, मेरे जो पेशेंट आने वाले हैं उनको तुम प्लीज अटेंड कर लोगी क्या? मैं थोड़ी सी देर में आती हूँ। अरे पर हुआ क्या? कुछ इम्पोर्टेंट है, प्लीज देख लेना। हाँ 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 संभाल लेंगे, यू डोंट वरी। रमेश सुना क्या? ये देख, अशोक खन्ना नई कंपनी खोल रहा है और नाम रख रहा है रूई इंडस्ट्रीज। क्या बात है यार, 2 दिन पहले जो बिजनेस पेपर की एड में आई थी। बहुत खर्चा कर रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यार अशोक जो भी करता है ना एकदम स्टाइल से करता है। यार रूई इंडस्ट्रीज क्यों? रूही तो रमन सर की बेटी का नाम है। क्या पता है यार, वैसे इन लोगों का सब ऑल इन द फैमिली है। तो देख बिजनेस देख।
you're back. How was the meeting? You know what the हेलो हेलो, रमन कुमार बोल रहे हैं? हाँ मैं रूही के स्कूल से बोल रही हूँ। क्या हुआ? रूही ठीक तो है? हमें आपसे मिलना था। आप प्लीज इसी वक्त यहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हो रही? पता नहीं, इसके स्कूल से फोन है। I have to go there. मैं चलता हूँ। नहीं सर, एंड हाँ, ऑफिस के स्टाफ को समझा देना, बाहर की गॉसिप करने के लिए इनको नहीं पालता। अरे आप लोगों को बोला ना आज कोई टीका वीका नहीं होगा, आप लोग अपने घर जाओ। क्या बात हो गई? अरे नहीं हो सकता है, नहीं होगा, आप लोग अपने घर जाइए, जाइए। अरे मैडम, आपको बोला ना आज टीका नहीं लगेगा, सब बंद है। अरे मुझे पता है ये बात, लेकिन मैं किसी और को रोकने आई हूँ। वो यहाँ पे अपनी बच्ची को टीका लगवाने आई है। यहाँ की दवाइयों में गड़बड़ है, I have to tell her। सबको पता है कि दवा में गड़बड़ है, ठीक है, इसीलिए तो सबको वापस भेज दिया। बड़े डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा आज टीका नहीं लगेगा, तो सबको वापस लौटा दिया। पक्का सबको भेज दिया है आपने? अरे मैडम आप चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, सब गए। जस्ट होप कि सिमी की बेटी ठीक हो। कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर भल्ला, हमें रूही की बहुत फिक्र है। ये रही रूही की क्लास टीचर निधि मैडम। हेलो, देखिए मिस्टर भल्ला, ये है रूही की मैथ्स की बुक। एक भी सम्स उसने सही नहीं किया है। और ये देखिए इंग्लिश, बोर्ड पर से लिखी हुई चीज भी उसने गलत कॉपी की है। मिस्टर भल्ला, जब वो स्कूल में रहती है तो डिस्ट्रैक्ट रहती है और कई कई दिन तक तो क्लास में आती ही नहीं। शी इज वेरी पुअर इन मैथ्स। मिस्टर भल्ला, आप मैथ्स में कमजोर थे? नहीं, इनफैक्ट मैथ्स में तो मैं टॉपर था। तो आपकी वाइफ कमजोर रही होंगी। देखिए, ये चीजें जेनेटिक होती हैं, बच्चों को अपने माँ बाप से ही मिलती हैं। और ऐसे केसेस में बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी तो रूही छोटी है, पर धीरे धीरे उसे और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। देखिए मिस्टर भल्ला, आप अपसेट मत होइए। बस यही कि हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी और आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। मिस्टर भल्ला, छुट्टी हो गई है, आप चाहें तो रूही को अपने साथ ले जा सकते हैं। वो बाहर आपका वेट कर रही होगी। पायल, पता है आज प्रिंसिपल मैम ने पापा को बुलाया है। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा, मेरी बॉटल क्लास में रह गई है, मैं लेके आऊं? ओके। मम्मी जी बस 2 टीके और लगेंगे इसको 6 महीने के बाद। चल ठीक है। दीदी ये क्या सुना मैंने, आपने उसको टीका लगवाया है? हाँ, क्यों? अयो दीदी, चौधरी नर्सिंग होम की तो दवाएं खराब थी, उन्होंने तो वहाँ से सब लोग को वापस भिजवा दिया था, तो फिर आपने टीका लगवाया कैसे? क्या क्या बकवास कर रही है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे पता चला था कि वहाँ की दवाएं खराब है। मैं आई भी थी आपको रोकने के लिए, उन्होंने मुझे बोला तक था कि वहाँ से सबको वापस भिजवा दिया है। फिर आपने कैसे? ओए खोती है, कोई गलत दवा तो नहीं दिलवा दी? ओहो नहीं मम्मी जी, मैं क्या इतनी बड़ी बेवकूफ दिखती हूँ क्या? मैंने अपनी बच्ची को ना सही वैक्सीन दिलाई है। ये इशिरा की बच्ची ना कहीं और चली गई होगी। ओए कितने गई थी तू? चौधरी नर्सिंग होम। मैं वहाँ गई नहीं,
ये सब ना तुम्हारे ओवर इंटेलिजेंट बनने की वजह से होता है। ओ मम्मी जी, मैं ना मिश्रा क्लिनिक गई थी। तू भी ना? पर मैंने छोड़ा था आपको वहाँ। हाँ, और तू बड़ी जल्दी में थी ना, बीच चौराहे में मुझे छोड़ के चली गई थी। तो मम्मी जी, मैं तो ना मिश्रा क्लिनिक चली गई। वो दोनों आसपास थे ना, इसीलिए। और वैसे भी ये चौधरी क्लिनिक ना मैं आज तक नहीं गई हूँ। हाँ, पर आप ही ने तो सुबह कहा था कि ओए, तो अपनी जासूसी वासूसी बंद कर, समझी ना? मैं चौधरी जाने वाली थी तो मिश्रा चली गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और तू ये सब सवाल क्यों पूछ रही है मुझसे? हाँ, तू होती कौन है? बड़े इस घर की तू रानी बनना चाहती है? दीदी नहीं, I'm sorry। ओए रमन, तू यहाँ इस वेले? रूही के स्कूल से आ रहा हूँ मैं। उसकी टीचर ने कंप्लेन की थी। कोई ध्यान तो देता है नहीं इस पे, सिर्फ हक जताना आता है। ना ये पढ़ती है ना लिखती है। आप लोग बस लाड करते रहिए इसको। ये कौन है? आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? रमन, ये बच्ची कौन है? अरे ये मेरा हाथ छोड़ो ना, मेरे पापा का। छोड़िए उसे। बस बस, नो डोंट क्राई बाबा। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? पायल। पायल, आप रूही के फ्रेंड हो? तो हमको एक बात बताओ, आप यहाँ कैसे आए? अंकल लेकर आए। मैंने उनको बोला भी पर उन्होंने सुना ही नहीं। रूही तो स्कूल में। मैंने अपने पापा को आवाज भी दी पर अंकल ने गाड़ी नहीं रोकी। ओहो रमन, ये क्या कितना? और मेरी बच्ची कितने? बस बस, नो, अब आप रो नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको घर लेके जाऊंगी। गुड गर्ल ना, डोंट क्राई, ओके? मैं लेके चलूंगी। हद करते हैं, आपको इतना भी नहीं दिखता कि आप किसका हाथ पकड़ के ला रहे हैं? मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया। अभी रहने दीजिए बस। हाँ, कोई भीड़ बकरी थोड़ी है कि किसी का भी हाथ पकड़ के लेकर आ गए। इसके मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे, और हमारी रूही कैसे वो बेचारी अकेली स्कूल में बैठी होगी। हद है। मैं इसे लेके जा रही हूँ। चलो बेटा। ये क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? आप खुद को पिता कहते हैं? दिखता नहीं आपको कि किस बच्चे को उठा के लाए हो? आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? अपनी बच्ची को पहचानते भी नहीं? बस, सॉरी। सॉरी? सॉरी का क्या मतलब है भाई साहब? आप लोगों को पेरेंट बनाया किसने? खान कहाँ रहता है आपका? ये तो अच्छा किया भाई साहब सही वक्त पे पहुंच गए वहाँ और आपके घर तक ले आए हमें। नहीं तो आपने हमारे बच्चों को भर्ती कर देना था, और मैं पुलिस को खबर करने ही वाला था इस बात के लिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस था। बेटा, हमने कहा ना आपसे सॉरी। सच में हमें माफ कर दीजिए आप। ये एक्चुअली रूही को ही लेने गए थे, लेकिन गलती हो गई है। लेकिन अभी ना आप मामले को जाने दीजिए ना। दोनों बच्चियां बहुत डरी हुई हैं। मैं बाद में खुद आपसे मिलके बात करूंगी। सॉरी। चलो बेटा पायल, लेट्स गो। हाँ हाँ, ले जाइए बच्ची को, तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपकी ही बच्ची है। मेरा बच्चा। वाह रमन कुमार, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तो न्यूज़ हेडलाइंस बनती बनती रह गई कि सीईओ रमन कुमार ने बच्चा चुना। वैसे इसमें तेरी गलती नहीं है, तुझे पहचान भी कैसे होती, क्योंकि रूही तो तेरी बेटी है ही नहीं। अगर खून का रिश्ता होता तो तू ऐसा नहीं करता, तो किसी और की बच्ची को उठा के नहीं लाता और मेरी रूही को। बस तू मान ना मान, तू रूही का बाप नहीं है, और इसीलिए तू रूही को मुझसे अलग रख रहा है। तू एक पल भी चैन से नहीं रह पाएगा मुझको मेरी रूही से दूर रखकर। एंड आई एम वार्निंग, मैं रूही को तुझसे लेकर रहूंगा।
देखा सिमी तूने, ये रमन कर क्या रहा है? 2 दिन से पता नहीं इसका ध्यान किधर है, और आज किसी के बच्चे को उठा के ले आया। रमन रुक जा, इत्थे बैठ, मैनू गल करनी तेरे नाल। और रमन, मैं तुझसे गल कर रही हूँ ना, तुझे हुआ क्या है? मैं 2 दिन से देख रही हूँ, तो इतना गुस्सा कर रहा है उस पर कि वो तेरे पास आने से भी डरती है, और आज तो तूने हद ही कर दी। तुझे हो क्या गया है रमन? होना क्या है, इनकी तो प्रॉब्लम ही यही है, अपने गुस्से और गुमान के आगे इन्हें कुछ नजर नहीं आता है। दोनों बच्चों को आज आपने डरा के रख दिया है। ऐसे भी क्या बिजी हो ना कि आपको दिखाई देना बंद हो जाए? मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि रूही के साथ आपका बिहेवियर गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हद कर दी है आपने। अगर आज रूही को कुछ हो गया होता ना। चुप कर तू, मैं डांट रही हूँ ना उसे, तुझे क्या जरूरत है बीच में बकवास करने की? और तू रूही की क्या लगती है जो हम नहीं लगते? 6 साल से उसको कौन पाल रहा है? हम ही लोग पाल रहे हैं ना। तुझे बस मौका मिलना चाहिए। मैं डांटने लगी तो खुद भी आगे चढ़ाई शुरू कर दी। चुप। मेरी तो समझ से बाहर है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई रमन? अपनी जिंदगी संभाल, ये कोई तरीका है? मैंने तो सोचा था कि रूही की कस्टडी मिलने के बाद तू सुधर जाएगा, जिसके लिए तूने शादी की, इतनी जद्दोजहद की, तुझे जरा भी ख्याल नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 2 दिन से हम सबको तू सजा दे रहा है? क्या इसी दिन के लिए तूने बच्ची को लड़ झगड़ के हासिल किया था? जज ठीक कहती है, तुम लोगों ने बच्ची को खेल बना दिया है। तू भी अशोक की जैसा ये हो गया है, तेरे को भी बच्ची की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तेरे लिए हार जीत का खेल बन गया है। बस एक छोटी सी गलती हुई है, बेवजह बात का पतंगड़ बोलते नहीं आप लोग। रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी, शगुन और मेरे साथ की निशान। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 2 दिन से हम सबको तू सजा दे रहा है? तू भी अशोक जैसा ही हो गया है, तेरे को भी बच्ची की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तेरे लिए हार जीत का खेल बन गया है। क्या करूं, हर किसी को मेरी गलतियां दिखाई दे रही, लेकिन कैसे बताऊं कि रूही मेरी बच्ची नहीं? कैसे बताऊं कि जिसके लिए हम इतने महीने से लड़ते रहे हमारी है ही नहीं? 6 साल तक उसे पूरे परिवार ने अपना समझकर प्यार किया। उन लोगों का दिल टूट के बिखर जाएगा। मैं उन्हें नहीं बता सकता, मैं उन लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। इशिता जी, रूही ने खाना खाया? बहुत मुश्किल से थोड़ा ही खाया है। खैर ऐसे परेशानी की बात नहीं है, मैं सोने से पहले दूध दे दूंगी उसे। अभी तो बहुत मुश्किल से उसका ध्यान डाइवर्ट किया है मैंने कार्टून लगा के। तुमने कुछ खाया? थोड़ा सा रूही के साथ लिया था, एक्चुअली भूख भी नहीं है। निम्मी, जितना भी खाना बचा है उसे पैक कर और गली के नुक्कड़ पर जो भिखारी बैठे हैं उनको दे आ। सारा खाना क्यों उठवा रहे? रमन घर आएगा तो क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा वो। जब उसे हमारी परवाह नहीं, जब वो हमें इज्जत नहीं देता, प्यार नहीं करता, तो हम उसके लिए क्यों सोचें? अगर वो हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहता तो ठीक है ना, अलग रहने दो। इशिता ठीक कहती है, रमन को सुधारने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और मैंने फैसला लिया है कि आज से रमन का इस घर में हुक्का पानी बंद। ठीक नहीं भला जी, वो कोई बच्चा है क्या? बच्चा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। हम उसका दिया हुआ नहीं खाते हैं। आज भी मेरे में ताकत है, पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ मैं। वो मेरे घर में रहता है, हम उसके घर में नहीं रहते। अगर उसे इस घर में रहना तो घर की तरह रहना होगा, होटल की तरह नहीं कि आए कपड़े बदले, साफ बिस्तर पर सोए और परिवार के साथ कोई रिश्ता न रख के चले गए। आज से कोई भी इस घर में उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। आप याद रखना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, टोटल बाइकआउट। निम्मी, इशिता, रमन को कोई खाना नहीं खिलाएगा, यहां तक कि उसे कोई पानी का गिलास भी नहीं देगा, समझे? चल सिम्मी, बहुत खा लिया। जी, ये तो हद ही हो गई है। जरा देख कैसे अपने ही पुत्र को पराया कर दिया। और ये इशिता, ये और भी ज्यादा आग में घी का काम कर रही है। और तेरे पापा जी हैं कि उसी की सुनते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने माना कि वो रूही से बड़ा प्यार करती है, पर रमन भी तो उसका कुछ लगता है, उसका पति है आखिर। जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस घर पे हो क्या रहा है। कुछ भी होता रहे, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर इस कुड़ी को अपने पत्नी होने का धर्म निभाना नहीं आता
तो मैं भी इसे देख लूंगी। बड़ी आई मेरे रमन के खिलाफ आंदोलन करने वाली। बकवास है ये। वो क्या कर रहे मुझसे? खाने का एक दाना नहीं। शादी होते ही इसने मेरी हालत कुत्ते से भी बदतर बना दी। ठीक है बेटा रमन, हर कुत्ते के भी दिन आते हैं, देख लूंगा इसे भी। रोमी, तू जानता ना कि मैं सुबह सुबह पेपर पढ़ता हूँ। कॉलेज की पढ़ाई की नहीं, पेपर खाक पड़ेगा तू। भाई सिमी, मेरा शर्ट प्रेस क्यों नहीं है? वो क्या गया सबको? निमी, चाय दे और नाश्ता पैक कर दे मेरा। निमी, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, और चाय मेरे लिए बना के लेकर आओ। कोशी जी, अब मेरे साथ चलो। वो सोसाइटी की फाइल नहीं मिल रही है, ढूंढ के दो। देख भाई, किसी की बातों में आके ना पापा जी ने मिशन बॉयकॉट रमन स्टार्ट किया हुआ है। अब हम सबके हाथ तो बंधे हुए हैं ना। तो तुझे क्या लगता है कि मुझे उस किसी की इस बचकानी हरकत से कोई फर्क पड़ता है? भाड़ में जाए तुम सब। For all I care. सुनो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। चलो अच्छा है, दिन में एक चीज तो ढंग की हुई कि तुम्हारी बड़बड़ से छुटकारा मिल गया। लेकिन रूही की माँ बनने का बहुत शौक है ना, इसी के लिए शादी की थी ना तुमने। फिर माँ का फर्ज पूरा करो। इसके कारण मेरे मार्क्स हैं, स्कूल से कंप्लेन आ रही है। आइंदा से तुम्हारा नंबर दे दूंगा, सरदर्द तुम ही झेल लेना। गुड मॉर्निंग राहुल। प्लीज सिट डाउन। प्रेजेंटेशन चलो। बॉस को क्या हुआ? लग रहा ना ही नहीं, कल वाली शर्ट पहन रखी है। ये है शादी का साइड इफेक्ट। अच्छा भला बॉस था बेचारा। Hey! Both of you, out. Sorry sir. स्कूल के बच्चे हो तुम लोग। प्रेजेंटेशन के बीच में तुम्हें गॉसिप करने की सूझ रही है? Get out! मीर, get them out of here right now. Both of you, out. कल से मेरी ऑफिस में मुझे दिखने नहीं चाहिए लोग। शीता, इस बात का मैं तुम्हें जवाब देकर रहूंगा। You'll see. ये लो भल्ला जी, बड़े मजे का है गाजर का हलवा। बस करो तोशी जी, खा लिया मैंने। तो ये खा लो जी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, खास आपके लिए। सारी चाशनी मेरे ऊपर ही डालोगी क्या? मैं समझता हूँ ये सब क्यों कर रही है। छठो जी, अब यही रह गया क्या? मेनू की लोड़ पई है। तो फिर मेरे ड्रिंक के टाइम पर ये सब क्यों कर रही है? मुझे पता है रमन को खाना खिलाने के लिए तुम तड़प रही हो। हाँ, तड़प रही हूँ। कैसे वो भूखा प्यासा घूम रहा है, आपको तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, पर मैं तो माँ हूँ।
मेरे हालत से निवारा कैसे उतर सकता है? बस करो ये सब। अरे उसे पता लगने दो, सीखने दो उसे कि घर वालों की कदर कैसे की जाती है। हाँ, इस मद्रासन की वजह से हम अपने ही पुत्र की कदर करना भूल गए, सिर्फ एक की बातों में आके। मैं किसी की बातों में नहीं आता हूँ, जो देखता हूँ उसी को देखकर फैसला लेता हूँ। अरे मिहिर, क्या खाना खाया था यार? शाही पनीर, भिंडी, मक्खन वाले पराठे। यार कस के नींद आ रही है यार। कल मिलता हूँ ऑफिस में। बाहर का खाना खा के आ रहा है बेचारा। इस मद्रासन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं इसे छूटूंगी नहीं। मैं बात करता हूँ। रुको तोशी जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। क्या ईगो इस रावण कुमार का? इतना कुछ हुआ लेकिन मुंह से एक सॉरी तक नहीं निकला। बाहर से खाना खा के आया और वो भी हमारे सामने जता रहा है। मैं भी देखती हूँ कि कब तक इसका वीक स्टमक बाहर का तेल वाला खाना बर्दाश्त कर पाएगा। अच्छा किया तुमने मुझे फोन करके बुला लिया। मुझे तुमसे मिलना था और बात करनी थी रमन के बारे में। वो बहुत स्ट्रेंज और अजीब सा बिहेव कर रहा है। इतने लंबे बाल मिहिर, कम ऑन बुद्धू। कितनी बार तुम्हें समझाया तुम पे लंबे बाल सूट नहीं करते। लेजी थे ना तुम, बात कोई नहीं समझते, कटवा लेते बाल। आई डोंट नो मिहिर, आई एम रियली वरीड फॉर अक्का। आई मीन आई जस्ट होप कि हमारी वजह से एटलीस्ट उनके झगड़े कम तो हो जाए। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब तो रूही की कस्टडी भी मिल गई तो एटलीस्ट रूही की खातिर तो। गोलगप्पे खाएगी? नहीं। चलना यार, एक प्लेट शेयर करते हैं। नो मीन्स नो, बोला ना। क्या यार मीका, क्या हो जाता है तुझे? और वैसे तू ही कहती है ना कि अगर कोई भी लड़की गोलगप्पे खाने से मना कर देना तो उसे पूरा चेकअप कराना चाहिए हॉस्पिटल में। चल आजा। भैया एक प्लेट गोलगप्पे। ये बन गए बाबूजी एक प्लेट गोलगप्पे। आपने इसमें मीठा डाल दिया? अरे मीठी चटनी मत डालना, मैडम को पसंद नहीं। ये मैं खा लेता हूँ, आप एक प्लेट बनाइए बिना मीठी चटनी के। सो स्वीट। याद है इसको कि मुझे मीठा नहीं पसंद। नो 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 मीका, ये ना तो फुल डेंजरस जोन में जा रही है। बी स्ट्रॉन्ग। पुराना मीर हो या नया, तेरे लिए बस रमन का दोस्त है। तू सिर्फ अक्का के बारे में सोच। कम ऑन मीका, वो कितना भी क्यूटली तुझे गोलगप्पे खिलाए, तुझे ध्यान नहीं देना है। ओके? नहीं चाहिए। तुम यहाँ आओ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं अक्का से बात करके ये मामले को सेटल करने की। ये क्या रोमांस लगा रखा है तुम लोगों ने सड़क पे? और मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है क्या? चलो है। देखो मिहिर, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें यहाँ अक्का और जीजू के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओगे। मैं यहाँ सिर्फ अक्का और जीजू की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने आई हूँ, दैट्स इट। तो मीका, मैं भी यहाँ पे अक्का और जीजू के बारे में, मतलब रमन और रिश्ता के बारे में बात करने आया हूँ। और मुझे गोलगप्पे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो मैं मजबूरी में खा रहा था तुम्हारे चक्कर में। Whatever। मीका मेरी बात सुनो। मीका, कोई बात नहीं मीका, तुम रूही की खातिर रमन और रिश्ता को मिलाने की कोशिश करो और मैं रमन और रिश्ता की खातिर हमें मिलाने की कोशिश करता रहूंगा। क्या चाय मंगवाई? कुछ खाने को मांगा? कपड़े इस्त्री को दिए? ना चाय मांगी, ना खाने को मांगा, ना कपड़े इस्त्री को दिए। क्या बात है? जरा मैं भी तो देख कर आऊं कि अंदर का तापमान कैसा है। हाँ मीर, हाँ जानता हूँ इन्वेस्टर्स की मीट है आज। ओह नहीं डोंट वरी, आज कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने तो बहुत कोशिश की गड़बड़ करने की, लेकिन क्या है, जब फ्रेशली आयन कपड़ों की खुशबू होती है तो आदमी का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मिम्मी, एक गलत बात है, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने उनके कपड़े इस्त्री करके क्यों दिए? भाभी जी, आप अब इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हमने कुछ नहीं किया।
अरे अगर तुमने नहीं किया होगा तो और किसने किया होगा? क्या हुआ? पापा जी, आपने मना किया था ना कि उसका काम कोई भी नहीं करके देगा, लेकिन उसने उसके कपड़े आयरन करके दिए। भाभी जी हम सच बोल रहे हैं, कसम से हमने कुछ नहीं किया। अरे उसकी माँ ने कर दिया होगा, देखा नहीं? मेरे मना करने के बाद भी वो कैसे कर रही थी? बस करो जी, बहुत सुन लिया। बहू के साथ मिलकर मेरी चुगलियां कर रहे हो। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया इस मद्रासन ने आपको सांभर में। और कौशी जी, कोई चुगलियां नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहे थे कि रमन की शर्ट किसने आयरन करके दी। कहाँ से आयरन करवाई? और बाजार से करा लिया होगा। आपने अगर उसका घर में खाना पीना बंद कर दिया है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो बाहर भी खाना पीना जीना सब छोड़ दे। हद होती है किसी चीज की। पर मैंने उसे बाहर कपड़े ले जाते नहीं देखा, तो कौन कर रहा होगा उसकी मदद? हेलो, अच्छा वो तुमने कॉल किया? मैं पता है कितना परेशान हो रही थी। अब तुम्हें मेरा मैसेज मिला? हाँ। कल तो मैं बाल बाल बची हूँ। वो इशिता ना, उसको मुझ पर शक हो गया था। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। पर जैसे तैसे मैंने मामला संभाल लिया, पर मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। अब तुम ही बताओ ना क्या करना है, कब तक चलेगा ये सब? ध्यान से सुनो, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? अच्छा फिर ठीक है, ओके। मम्मी जी कितने गई? जी आंटी जी। देख मेहर, तू मेरे लिए बिल्कुल रमन जैसा है, और तू ये बात जानता है कि मैंने तुझ में, रोमी में और रमन में कभी कोई फर्क नहीं किया, है ना पुत्र? तो तू मेरा एक छोटा सा काम करेगा? कमाल कर रहे हो आंटी जी, तुसी हुक्म तो करो। देख पुत्र, तू ऐसा कर, थोड़ी देर में ना तू गड्डी लेके मेरे घर के नीचे मुझसे मिल है। पर देख, ये गल है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसको एक बड़ा सीक्रेट समझ ले, ठीक है? तू गड्डी में आई है और मैं तुझे एक पैकेट दूंगी, बस तू वो रमन तक पहुंचा देना पुत्र। पैकेट? कैसा पैकेट आंटी जी? खाने का पैकेट है पुत्र। तू ये सब छोड़, मैं सारा तुझे बाद में बता दूंगी। हाँ आंटी। कोई अच्छा आंटी जी, मैं अभी रमन के कैबिन में आया, यहाँ तो ऑलरेडी 3 टिफिन हैं। है? ब्रेकफास्ट, लंच और सैलेड। कोई तो रखे गया ये सब टिफिन यहाँ। ओए, घर का बना खाना? हाँ आंटी, घर का ही लग रहा है, ये किसी केटरिंग या टिफिन सर्विस का तो नहीं लग रहा। लंच वाले में बैंगन का भरता, रोटियां और आलू गोभी आंटी, और घर का ही खाना है, काफी टेस्टी है। तो चल, मैं जरा देखती हूँ। अच्छा आंटी जी, बाय। ये टिफिन लाया कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इशिता डबल गेम खेल रही है? भल्ला जी को तो इसने रमन के खिलाफ कर ही दिया। अब ऐसा तो नहीं कि माँ को ये तड़पता छोड़कर अकेले खुद ही ये टिफिन भेज रही हूँ। ये मद्रासन है बड़ी चालाक, पर मैं भी इसे ना कोई गेम नहीं खेलने दूंगी। ओए, ये सब क्या चला रखा है तूने? है ना? अयो, क्या? अच्छा, बैगन का भरता, आलू की भुजिया और नाल परोठे, ये सब तूने अपनी माँ के यहाँ जाके बनाया ना? मैं क्यों बनाने लगी? अच्छा, अब इतनी अनजान भी ना बन इशिता। पहले तूने भल्ला जी को मेरे पुत्र के खिलाफ किया और खुद बड़ी पतिव्रता बन बैठी, और अब छुप छुप के उसको खाना भेज रही है, लेबल लगा लगा के, एक एक दिन में 3-3 टिफिन। ओए देख, अगर तुझे इसी तरह उसे घर का खाना खिलाना था तो तुझे क्या लोड़ पड़ी थी भल्ला जी के साथ ये नाटक करने वाला है, पाई काट वाला नाटक। और अब वो सारा दिन घास फूस खाता फिरेगा तुम वेजिटेरियनों की तरह। अरे रब्बा, मेरा पुत्र कितना कमजोर पड़ जाएगा। तुझे अगर उसकी इतनी फिक्र है ना तो कुक्कड़ बना के दिखा,
फिर मैं मानूंगी। एक मिनट मम्मी जी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने रमन को टिफिन नहीं भेजा, रूही की कसम, सच में मैंने नहीं भेजा है। मैं तो खुद सुबह से क्लिनिक में थी और अम्मा अप्पा से मैं मिलने भी नहीं गई हूँ आज। पर टिफिन किसने भेजा हो सकता है? और वैसे भी मम्मी जी, आप मुझ पे क्यों शक कर रही हैं? वैसे भी पापा जी ने अगर सबसे कुछ कहा है तो मैं उनकी बात के अगेंस्ट क्यों जाऊंगी? आफ्टर ऑल जो भी हो रहा है वो रूही के लिए तो हो रहा है ना। ओए, तो फिर रमन को ये चोरी छुपके कौन डब्बा भेज रहा है? ओ मम्मी जी, मैं ये ट्रॉली बैग ले जावा? ओए, तू कितने चली? ओ जी दुबई, इन्होंने बुलाया है। और मेरा और गुड़िया का पासपोर्ट आपके पास है ना? वो तोटी लॉकर में, वो दे दो मुझे। एकदम से ये अचानक? ओ जी, इनका फोन आया था, बोला छेती कर आ जा, नहीं तो टिकटें भी ईमेल करा दी हैं। कल सवेरे ना दुबई की फ्लाइट है। सब ठीक तो है ना? मतलब एकदम से ये सब, क्योंकि आप कल ही तो कह रही थी ना कि वहाँ पे जिया जी को घर की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दोनों वहाँ पे रहोगे कैसे? ओ इशिता, तुम मेरी हर बात में ना मिर्ची ना लगाया करो, समझी ना? मेरा पति है, बुला रहा है तो जाऊंगी नहीं क्या? हद ही कर दी। और वैसे भी मैं कोई घर से भाग के अपने यार से मिलने नहीं जा रही हूँ। बड़ी आई, तुम होती कौन हो सब सवाल पूछने वाली? और मेरा पति है, मुझे कहीं पे भी रखे फुटपाथ पे की महल में, तुझे इससे क्या मतलब है? हत्ती हो गई। निम्मी, वो दूसरा वाला सूटकेस लेके आ। पर पुत्र, एकदम से ये सारा कैसे? मम्मी जी प्लीज, मेरे पे टाइम नहीं ना है बहस करने का। अभी गुड़िया का भी सारा सामान पैक करना है। आप बस वो पासपोर्ट दो मुझे जल्दी से। चल अच्छा, देती हूँ, ठहर जा। मैं कोई हेल्प करूँ आपकी? नहीं, रहने दो। दादी, बच्चा आ गया मेरा बच्चा। इशिता, तू रूही को संभाल, मैं जरा सिमी को देखती हूँ। चल चल। छुट्टी कैसी है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आपके हाथों में जो नोट भेजा था आपकी टीचर के लिए, दिया उनको? हाँ दे दिया। क्या बोली वो? उन्हें स्माइल किया और उन्हें कहा आप उनसे पीटीए में मिल सकती हो। वेरी नाइस, तब हम चलेंगे आपके साथ। ओके अच्छा, अब स्कूल की बात फिनिश। इतनी जल्दी फिनिश? हाँ। तो फिर क्या बात करें अभी? खाने की बात करें? नूडल्स। नूडल्स? क्यों? आपको पता है मेरी फ्रेंड नूडल्स में टिफिन लाई थी। नूडल्स में टिफिन या टिफिन में नूडल्स? ओह सॉरी, नूडल्स टिफिन में नूडल्स। हाँ तो? और उसने शेयर भी नहीं किया। ओह दैट्स बैड। आप मुझे अभी नूडल्स बना के दो, मैं अभी खाऊंगी, फिर शाम को खाऊंगी और कल टिफिन में भी ले जाऊंगी। डन डील। लेकिन आप जब टिफिन में लेके जाओगे तो अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयरिंग करोगे। यू नो व्हाई? बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। क्या? शेयरिंग इज केयरिंग। एग्जैक्टली। लेकिन एक ना छोटा सा इशू है। क्या? दादी ने ना आपके लिए यम्मी फूड बनाया है, यम्मी। और अगर आप अभी नहीं खाओगे तो दादी को बुरा लगेगा, है ना? तो अभी हम लोग दादी के हाथ से खाना खाएंगे और फिर शाम को नूडल्स। शाम को पक्का? रूही प्रॉमिस। फुल पैकेट। ओह 2 पैकेट्स। चलो तो चेंज करें। नूडल्स, आप मुझे अभी नूडल्स बना के दो, मैं अभी खाऊंगी, फिर शाम को खाऊंगी और कल टिफिन में भी ले जाऊंगी। नूडल्स नहीं है घर में, मेरे को तो आज ही खाना है, प्रॉमिस किया है मैंने। मंगवाती हूँ। हेलो हेलो, रामचंद्र स्टोर्स। हाँ इशिता दीदी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? आपके दांत का दर्द कैसा है? दांत का दर्द तो बहुत अच्छा है, आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक है। नाइस। अच्छा भैया सुनिए ना, 2 पैकेट नूडल्स भिजवा दीजिए घर पे। नूडल्स? अभी अभी तो लड़का सामान लेके गया है, पहले अगर बोली होती उसी के साथ भेज दिया होता। खैर कोई बात नहीं है, लड़का जब आएगा फिर मैं सामान भेज देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं मंगवाया, यहाँ कोई राशन नहीं आया है। अभी तो लड़का लेके गया है, वो आपकी मम्मी है ना,
अय्यर आंटी, उन्होंने तो सामान मंगवाया है। वो क्या है कि राजमा, छोले, छोले मसाले, वो अदरक, प्याज, सारा सामान मैंने भेजा है। अच्छा, अम्मा ने मंगवाया है। नहीं, कोई बात नहीं, आप 2 पैकेट नूडल्स यहाँ पे भिजवा दीजिए, भल्ला हाउस। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, आपकी शादी हो गई है ना। ठीक है। अम्मा ने छोले और राजमा मंगवाए हैं। देखो तो बात क्या है ये, बाद में बनाती हूँ। अरे दरवाजा खुला है, कोई आया है क्या? गरमा कर सीख रही। हारेंगा, ये सब हमने तुम्हारे लिए बनाया है। ये छोले, ये चावल, ये राजमा, ये सब ऐसा ही बनता है ना तुम्हारे घर में? जी बिल्कुल। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। पूरी ले लो। अरे नहीं। अच्छा अम्मा, अपने हाथ से डाल। अयो, ये तो टंडी है। जीजू, आपके लिए गर्मा गर्म पूरी। थैंक यू सो मच। अच्छा जीजू, एक बात बताओ, कल मैं आपके ऑफिस आई थी डब्बा लेकर, लेकिन आप मीटिंग में बिजी थे। पूछना था आपसे, खाना स्पाइसी था क्या? वो बर्ता का रेसिपी मैंने इंटरनेट से कॉपी किया, ठीक हो गया था ना? अरे अम्मा क्या बात थी, ऐसा भरता तो मैंने कभी खाया नहीं। मेरी अम्मा, बैंगन का भरता तो जीजू का फेवरेट है, लेकिन वेज में, नॉन वेज में तो। अयो सॉरी रमन, पर मैं नॉन वेज नहीं बनाती। अरे अम्मा, आपके वेज खाने में जो बात है वो नॉन वेज में का, और नॉन वेज तो मैं बाहर से मंगा के भी खा सकता हूँ। ये देखो, बाहर से क्यों खाना? मैं ये पूरा वेजिटेरियन रेसिपी इंटरनेट से कॉपी करके बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनबिलीवेबल, मेरी अपनी अम्मा उस रावण कुमार को स्पॉइल कर रही है। तो यूँ समझ लो कि मैंने आज से नॉन वेज खाना ही छोड़ दिया, आपके वेज के। अयो खड़ोले। वैसे अप्पा कहाँ हैं? अप्पा, कहाँ मेरी शर्ट प्रेस कर रहे हैं आप? आओ ना, साथ में खाना खाते हैं, गर्मा गर्म है। और वैसे कब तक मेरे कपड़े इस्त्री करेंगे आप? बस 2 मिनट हो गया। अरे 2 मिनट क्या, गर्मा गर्म है, जल्दी आइए। हाँ, आया। अम्मा, अप्पा, व्हाट इज ऑल दिस? क्या हो रहा है ये? और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ अम्मा, आपने इनके लिए खाना बनाया विदाउट आस्किंग? व्हाट आस्किंग? मैं अपने दामाद के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अम्मा, ईशु, रमन, तुम खाओ। मीका पूरी देना इसको। उल्लवा ईशु, उल्लवा। विश्वा, ध्यान रखना। ईशु, इंगो वा। अम्मा, यू टेल मी व्हाट इज दिस? क्या है ये? आप यहाँ खाना बना रहे हो, अपा कपड़े प्रेस कर रहे हैं, हो क्या गया आप लोगों को? तुमको क्या हो गया ईशु? मेरा मारो मगन, मेरा सन इन लॉ, क्या मैं उसको खाना नहीं खिला सकती? वो बाहर नहीं खा सकता। अम्मा, उसको खाना हम भी तो खिला सकते हैं ना घर में, लेकिन there's a reason. सबने उसको बॉयकॉट किया है, क्योंकि एक वजह है उसके पीछे। तुम बात मत करो, रमन ने हमको सब बताया। आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे पापा को अपनी तरफ करके मुझे अपने घर में बॉयकॉट कर दिया। मेरे घर वाले मुझे खाना पीना नहीं देते। अब क्या इसलिए शादी की थी मैंने उससे? अयो, कितना बड़ा झूठा है ये आदमी। रुम्बा है तुम, बहुत हो गया ईशु। शादी से पहले तुम दोनों झगड़ा करते थे, और अब वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना। अम्मा, मेरी बात सुन, शादी के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता ईशु, सबको एडजस्ट करना होता है। तुम उसके पेरेंट्स को उसके अगेंस्ट जाके भड़काती, नल्ला इल्ले। तुम और रमन एक टीम है, वन टीम में। हमारे सामने नो फाइटिंग। अभी तुमको खाना खाना है, हमारे साथ आके बैठो, नहीं तो फोंगो। अब आई ना उठने पहाड़ के नीचे। इशिता, ओ इशिता किधर है तू? रूही तुझे ढूंढ रही है। ओए रमन, तू इत्थे? इन मद्रासियों ने तो पूरी तरह काबू कर लिया मेरे बच्चे को। हद ही हो गई। तो तू क्या समझती है कि इस तरह तू मेरे बेटे को अपना बेटा बना लेगी? है
और ये क्या खिला रही है तू इसे? छोले, राजमा। और कब तक? मेरे बेटे का तो पेट ही नहीं भरता जब तक वो कुकर ना खा ले। बस माँ, कम से कम बॉयकॉट तो नहीं किया और एक वक्त की रोटी तो खिलाते हैं। ओए, ऐसे क्यों कह रहा है पुत्र? मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैं इस मद्रासन के चक्कर में आके तुझे भूखा मैंने जाने दिया। इसी ने पट्टी पढ़ाई थी तेरे पापा को। पर हुन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बेटा और मद्रासनों के हाथ का खाना खाए? ना 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 ना। पुत्र, तू मुझे माफ कर दे। इस इशिता के चक्कर में आके मैंने अपना पुत्र ही खो दिया। चल पुत्र, मेरे नाल चल। अयो मम्मी जी, मैं। ओए चुप रह। चल पुत्र, अपने घर चल। यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं रखा। उधर जाकर मैं अपने पुत्र के लिए बटर चिकन बनाऊंगी। चल चल उठ, आजा मेरा बच्चा। मीठा तो खा लूं। ओए ओ छोड़, मिठाई मैं तुझे खिलाऊंगी। चल इधर से। बड़ी आई बॉय काट करने वाली। अरे एक मिनट अम्मा। मम्मा, अप्पा, अम्मा, चलता फिर आऊंगा। वैसे तुम्हारी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, खास करके राजमा। थैंक यू। मिस्टर रमन कुमार, मेरे कमरे में तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए। ये जो फिल्मी डायलॉग्स है ना, तुम मेरे सामने बोलो, लेकिन मेरे बेचारे अम्मा पापा को मत घसीटो इसमें। ये सब तुमने जो शुरू किया है ना। और खत्म तुम करोगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती। तुम्हें क्या लगा मेरे घर वालों के साथ मेरा रिश्ता तोड़ दोगी? और देखो ना तुमने क्या किया, मेरे पापा को अपनी तरफ किया, तो मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तुम्हारे अम्मा और अप्पा को अपनी तरफ कर लिया। और ये मत भूलो, इस घर का बेटा होने के साथ साथ मैं उस घर का दामाद भी हूं। दोनों माए हर हाल में साथ मेरा देंगे। क्या है ना, हिंदुस्तानी माँ बेटे का रिश्ता है, तुम समझोगी। क्या बात है, इतना मेल शोविनिज्म, वो भी डंके की चोट पे। तुम्हें जो समझना है समझ लो। इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारे अम्मा और अप्पा तुम्हें आज घर से निकाल रहे। शुक्र मनाओ मैंने रोक दिया। Whatever, सबको पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ रूही के लिए कर रही हूँ। और मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ, कभी भी अगर आपने रूही के साथ दोबारा मिसबिहेव किया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चारों तरफ घूम के देख लो, तुमसे बुरा वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। यूँ बात पलटने की जरूरत नहीं है। You must remember, ये जो बॉयकॉट वाला हमारा प्लान था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप रूही के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। और याद रखिएगा, रूही के लिए मैं किसी भी लिमिट तक जा सकती हूँ। किस लिमिट की बात कर रही हो तुम? बात बात में धमकी देती रहती हो। कर क्या लोगी तुम? सही बात है, तुम्हारे साथ कभी कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम कभी नहीं सुधरने वाली। लेकिन हाँ, मुझे कई बार शक होता है कि रूही जैसी प्यारी बच्ची तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। Enough! तुम अपने आप को समझती क्या? बार बार उस बच्ची को उठाल बनाकर तुम मुझे धमकी देती रहोगी और मैं सुनते रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी औरतों को जानता नहीं? तुम उस बच्ची को बहलाओगी, फुसलाओगी और उसकी माँ बन जाओगी। बहुत बोल लिया तुम लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन जिस दिन सच क्या है मैंने बोल दिया ना, तो तुम में से कोई मुंह खोलने के लायक नहीं रहेगा। आखिरी बार क्या, एक बार और तुमने मुझे धमकी दी तो मेरे बच्ची और खानदान एक तरफ, तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा मैं। अपनी हद में रहो, समझी? इससे क्या हुआ है? गुस्सा इसके लिए नॉर्मल है, लेकिन भी किसी और ही टैंजेंट पे था। इसे पता है किसने ये शादी रूही के लिए मुझसे की है, फिर भी ऐसी धमकी। तो कौन सा सच? बात कुछ और है। 100% कुछ और बात है। झांसी की रानी होती कौन है बोलने वाली? क्या मतलब है कि रूही मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी है वो। ये क्या कर रहे हो? मेरा घर, मेरी मर्जी।
जो चाहे तोड़ो। तो ठीक है, और ग्लास तोड़ दो। प्रांत। स्टैम्प पेपर? पापा ने ये घर रूही के नाम कर दिया। ये सब क्या है माँ? हम तुझे बताने ही वाले थे पुत्र। तेरे पापा जी ने ये फैसला लिया है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरी बच्ची का तो है। एक मिनट, मैं करता हूँ। छोड़ दो माँ, मैंने कहा ना मैं करता हूँ। वैसे आप लोग ये सब कर क्यों रहे? इसलिए कि हमें रूही की फिक्र लगी रहती है। कोर्ट ने तुझे तेरी बच्ची तो दे दी, पर उस बच्ची को उसका बाप नहीं दिया। वो बच्ची तेरे प्यार के लिए तड़पती रहती है और तू उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उस दिन भी जब तूने उसे सबके सामने इतना डांटा था तो वो रो रो कर सिर्फ ये कहती रही कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। अब ऐसा क्यों कह रही? आज तो हम जिंदा हैं, पर कल जब हम नहीं होंगे तो रूही को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके लिए किसी ने नहीं सोचा। वो इस परिवार का हिस्सा है, इसलिए ये घर और उसके दादा दादी के पास जो कुछ भी है वो सब उसका है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।